हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज तक हमने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं अभी तक हमने मोस्टली अपना जो बेसिक था हमने वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी बीच में टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये छूट गया है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अभी हमें क्योंकि 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और नवंबर में हम सिर्फ रिवाइज करेंगे और अपनी क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे। तो ये सब अगर हम करना चाहते हैं काफी जोश के साथ तो इससे पहले हमें अपना सिलेबस को ऑब्वियसली कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोस रही हैं वो अपनी मोस्टली आपकी बेसिक की रही हैं। तो आज हम 11th क्लास का जो आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हमारा टॉपिक रहेगा। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन अपने आप में ही क्या डिनोट कर रहा है, हमने अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका वर्ड रहेगा। आपका हाइड्रोकार्बन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स ये अपने डेफिनेशन अपने आप ही दे रहा है। मीन्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन के आपके ये कंपाउंड बने होते हैं। ठीक है। तो वैसे भी आपने डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स की कॉम्पोजिशन से हैं उनका अगर मैं नाम लूं, जैसे कि आपने सुना होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। वैसे ये जो वर्ड हैं अभी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये हमने फ्यूल्स वाला जो टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले वीडियो में वो हमने कवर कर लिया है। ये वाले जो कंपाउंड हैं आपके, जो सीएनजी है, जो आपकी एलपीजी है, ये जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिखे हैं, ये सब किससे बनते हैं? ये सभी आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन्स के बने हुए होते हैं। आप जानते हैं कि जो पेट्रोल, डीजल और जो पेट्रोल ये होते हैं कहाँ से बनते हैं? ये आपके पेट्रोलियम वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से। आपकी पेट्रोलियम क्या होता है आपका? जो पेट्रोलियम होता है वो आपका होता है क्रूड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? क्रूड फॉर्म में मिलता है। और पेट्रोलियम है किससे मिलता है? ये हमें मिलेगा फॉसिल फ्यूल से। किससे मिलेगा? फॉसिल फ्यूल से। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो जब हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो आपके जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनके बीच में दब गए थे, फिर उनमें धीरे धीरे डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशन हुई। तो वो जो डेड बॉडीज थी प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो स्लोली स्लोली उनमें डिकम्पोजिशन होती है और वो किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। फिर किस में चेंज होते हैं? पेट्रोलियम में। और जो पेट्रोलियम को हम बोलते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है इसकी? क्रूड फॉर्म होती है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? अनरिफाइंड फॉर्म होती है ये। और जब पेट्रोलियम को वेरियस इंडस्ट्रीज में रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है तो वहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से, अगर हम वर्ड यूज करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब पेट्रोलियम क्रूड फॉर्म में होता है या अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, हम इनको प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते हैं एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके हम इनसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक योर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, सीएनजी एंड एलपीजी। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म पेट्रोल एंड पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज योर क्रूड फॉर्म और अनरिफाइंड फॉर्म, व्हाइल द पेट्रोल क्या हो जाएगी? आपकी रिफाइंड फॉर्म होती है। तो आपने ये सुना होगा कोल गैस होती है एक हमारी। क्या होती है? कोल गैस। कोल गैस भी हम किसकी बनी होती है आपकी? ये भी आपकी हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और इसको हम किससे बनाते हैं? कोल से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोसेस का यूज करते हैं वो हमारी होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या होता है ये? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नाम ही बता रहा है कि ऐसा डिस्टिलेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं कंपाउंड का, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होती है? आपकी कोल गैस प्रोड्यूस होती है।
वैसे ही आपकी अगर हम बात करें नेचुरल गैस, कौन सी, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके ये वाले सारे के सारे कंपाउंड, और कोल गैस नंबर 2 पे लिखा है, थर्ड पे लिख रही हूँ नेचुरल गैस। ये सब क्या हैं आपके, ये आपके ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन होते हैं। तो नेचुरल गैस भी हमारी कहाँ पर मिलेगी, ये हमारे अर्थ की जो लेयर है, अपर स्ट्रेटा के अंदर मिलती है। स्ट्रेटा क्या होती है, लेयर। स्ट्रेटा जो होती है, अर्थ की जो स्ट्रेटा होती है, वहां पर मिलती है आपकी नेचुरल गैस। और फिर हम इसको क्या करते हैं, कंप्रेशन से आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसको लेके आते हैं, लाइक योर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हायर प्रेशर। तो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, पॉलीमर। पॉलीमर जो वर्ड होते हैं एक्चुअली ये किसके बने होते हैं, मोनोमर से। मोनोमर क्या होता है, स्मॉल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जब कई सारे मोनोमर आपस में चेन फॉर्म करके आपका क्या फॉर्म करेंगे, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, तो तब जाके हमारा पॉलीमर बनता है। तो कई सारे हमारे पास ऐसे पॉलीमर हैं जो किससे बने होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के या हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा पोलीप्रोपीन। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, पोलीप्रोपीन, और आपका पोली एस्टर, ठीक है, पोलीस्टाइरीन। कौन सा हो जाएगा, पोलीस्टाइरीन। तो ये जो था अभी तक हमने जो बात की है कि हमारा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड का बना होता है, क्या क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है, डेली लाइफ में हमें ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये सारी इसकी आप यूजेस देख सकते हैं। तो हमें तो ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो ये तो हमें जस्ट क्या था, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था। तो अब हम आगे अब इसकी क्या करेंगे, सीधा बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, और वेरियस जो इसमें नेम रिएक्शंस आएंगी आपकी, वो भी इसी के अंदर हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो होप यू कि 2 या 3 वीडियोस में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा स्पीड से सिलेबस करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, बहुत वाइड सिलेबस होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आप ये देखेंगे कि जो आपके कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म्ड है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा हमारा सैचुरेटेड, देन योर अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड से आप याद रखोगे हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी कि जैसे कि CH3 और CH3 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, S4 सिंगल, S4 सैचुरेटेड। क्लियर है सबको। जो हम एक टर्म दे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, वो हमारी टर्म कौन सी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्केन्स वर्ड यूज करते हैं। और इनका जो हमने बेसिक फॉर्मूला किया था, वैसे हम ये 10th क्लास वाली जो बेसिक वाली वीडियो है उसमें भी कर चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर एल्केन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसको लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यू हैव टेकन, यहाँ पे देखो आपने कार्बन 2 लिया है, क्योंकि हमने पहला कंपाउंड क्या लिखा है इसका, ये लिखा है। वैसे पहला कंपाउंड क्या होगा, मीथेन होगा। पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीथेन। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मीथेन, यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज here 1, this is 1, H2, value of n is 1 plus 2, you are going to find out CH4. If you are put the value of n is here 2, that is your 2H, this is 2 into 2 plus 2. So your carbon will be 2 and hydrogen atom will be 2 into 2, 4 plus 2, कितना हो गया, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हाइड्रोकार्बन ऑफ द एल्केन, और सिंपली यू कैन से दैट इट विल बी द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
Comes to the second hydrocarbon, that is your unsaturated hydrocarbon. They may be double bond. ये कैसे हो सकते हैं? They may contain double bond और they may contain triple bond. तो इनका जो फॉर्मूला हमारा रहेगा, ये रहेगा आपका CnH2n और यहाँ पे रहेगा आपका CnH2n-2. फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे, ये बहुत बेसिक है, आप सबको आता भी होगा. तो यहाँ से हम जो कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, हमारा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारे पास इथेन. और अगर हम सिंपल वाले कार्बन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका एथाइन हो जाएगा. ठीक है. थर्ड अगर हम बात करें तो हमारा आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक वर्ड वैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एरोमेटिक में आपकी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि पहला होना चाहिए कि वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए. हर एक कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए? sp2. स्ट्रक्चर शुड बी योर प्लेनर एंड देयर शुड बी कॉन्जुगेशन ऑफ द सिंगल डबल ऑल्टरनेट आपका होना चाहिए. ठीक है. और क्या बताया था हमने? कॉन्जुगेशन होना चाहिए. थर्ड किसी को याद है? ट्राई टू रिमाइंड. थर्ड हमारा होना चाहिए कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए. कौन से रूल को? हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए. जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है. 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या तो किसी कंपाउंड में, या अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो. 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 पाई. इस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है. तो समझ में आ गया. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. सिंपली सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे आपके, और आपके एरोमेटिक कौन से हो जाएंगे? जिनके अंदर आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ऑब्वियसली ये वर्ड तो रह गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए. ठीक है. तो ये था हमारा बेसिक और हमने टाइप्स भी कर लिए हैं. तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन. दैट विल बी योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो हमारा जो सबसे पहला मेथड होगा, हाउ वी कैन प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन्स. तो पहला ही हमारा क्या है? हाइड्रोजनेशन करते हैं हम एल्कीन की. यानी कि अगर हम बोलें कि हमें किससे ऑब्टेन करना है? एल्कीन से ऑब्टेन करना है. इसका मतलब है हमारे रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होगी? एल्कीन होगी. इट मींस ENE. क्या मतलब है? डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होगा. आपने इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बनाना है? हमें सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे आपके एल्केन की. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस सिंगल बॉन्ड वाले हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. तो पहला जो हमारे पास रहेगा वो हमारा रहेगा एल्केन. क्लियर है सबको? तो हम कैसे बनाते हैं? वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हाइड्रोजनेशन. क्या मतलब है हाइड्रोजनेशन का? सिंपल मीनिंग है कि आपने यहाँ पे क्या करानी है? एडिशन करानी है. किसकी? हाइड्रोजन की एडिशन करानी है. जब आप यहाँ पे 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन होते हैं और एक और हाइड्रोजन अगर आप इसमें ऐड कर देते हो तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? CH3 और CH3 बन जाएगा. लेकिन ये हमें यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत होती है और कैटलिस्ट हमारे यहाँ पे काम कौन सी मेटल्स करती हैं? मेटल है हमारे पास 3 मेटल्स हैं. फर्स्ट इज पैलेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल. हमारी जो 2 पहली मेटल्स लिखी हुई हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ये रूम टेम्परेचर पे भी एक्ट कर सकती हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. लेकिन जो निकेल होता है इसमें थोड़े से हाई टेम्परेचर की नीड होती है. और हम साथ में क्या करेंगे? ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो ऐड करना ही है. तो एक्चुअली ये रिएक्शंस टेक प्लेस कैसे करती है? ये जो रिएक्शंस होती है हमारी, जो जिस तरह के आप ये देख सकते हो, ये क्या है? एक आप इसको एक सरफेस ऑफ मेटल कंसिडर कर सकते हो. जनरली मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो हमारी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं. तो उन हार्ड सरफेस पे हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो जो मेटल की सरफेस होती है उसमें क्या होंगे? छोटे छोटे से पोर हो सकते हैं. और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर H2. ये कहाँ पर है? ये आपके एनवायरमेंट में है, सराउंडिंग के अंदर है. तो ये मेटल क्या करती है? इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है. क्या कर लेगी? एब्जॉर्प्शन जो वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा उसके अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा. तो हाइड्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करेगी अपने आप को? सरफेस पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है.
हाइड्रोजन के अंदर आप जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड यू नो दैट ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपका कैसे बना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो हमारे इसके अंदर क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन आपके रेडिकल्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाती है तो ये रेडिकल्स की फॉर्म में हमारा जो मेटल की सरफेस हमने ली है प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, ये क्या करती है? एक हाइड्रोजन एक रेडिकल के साथ और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे रेडिकल के साथ क्या हो जाती है? इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है। फिर क्या करना है हमें थर्ड स्टेज में? ये हमारे पास होता है। अब हमारी मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन क्या हो चुकी है? एक आपके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब ये हाइड्रोजन एक रेडिकल के साथ आपकी मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो चुकी है। हमने किसके साथ रिएक्शन करानी है? कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड है हमारा, तो मैं दूसरे डबल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन से शो कर रही हूँ। किन से शो कर रही हूँ? 2 रेडिकल से शो कर रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से शो कर रही हूँ। ये आपका हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले रेडिकल के साथ और इस वाले रेडिकल के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और ये वाली जो हाइड्रोजन होती है ये क्या हो जाती है? आपकी एल्कीन के साथ जुड़ के, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, इधर भी और इधर भी। अब इस वाले के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, अब एक कहाँ से लिया है? मेटल की सरफेस से लिया है, तो यहाँ हो जाएंगे CH3 और सेम वे में यहाँ पर भी हो जाएंगे CH3 और आपकी मेटल क्या हो जाएगी? फिर से फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसका काम कर रही है? एज ए कैटलिस्ट का काम कर रही है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया है? अपनी सरफेस प्रोवाइड की है रिएक्शन के लिए, तो इसका काम खत्म, तो अब इसको निकलना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि हम एल्कीन से कैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करा के डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे कि हमने कैसी रिएक्शन देखी है। ये बेसिक वाला जो हमने चैप्टर किया था उसके अंदर हमने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस टाइप ऑफ रिएक्शन की थी। तो हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि ये रिएक्शंस जो होती है हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजनेशन जो हम कराते हैं, कौन सी एडिशन रिएक्शन होगी आपकी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी आपकी। दूसरी जो मेटल कैटलिस्ट हमने यहाँ पे ली है, 3 कैटलिस्ट लिए हैं, यानी कि प्लेटिनम, पैलेडियम एंड योर निकेल। ये क्या करते हैं? मेटल कैटलिस्ट का काम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? सिंपली इंक्रीज करेंगे। क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो रेयर केस है कि आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स का रेट होता है फॉर्मेशन का, वो कौन सा क्या रेट रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आपको ये बताना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या होता है और इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वैसे मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं और इनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है, सबसे ज्यादा जो हमारा स्टेबल रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? टर्शरी, देन योर सेकेंडरी एंड देन योर प्राइमरी रेडिकल। ये इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन आपके पास ये है, एक हाइड्रोकार्बन आपके पास ये है। आपको ये बताना है कि कौन से हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगी या सबसे इजी होगी। सोचिए। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। सबने सोच लिया होगा आई थिंक। तो देखो हमारी जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो क्या कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया की। क्या हो जाएगी? सरफेस एरिया की। आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो हमारे पास अगेन वही मेटल सरफेस होगी, उसके ऊपर आपके पास एक हाइड्रोजन एडजॉर्ब आपने कराया होगा एक एक रेडिकल के साथ। तो ये वाला जो ग्रुप होगा सबसे पहला, इधर भी क्या होगा? एक रेडिकल इधर, एक, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई स्टेरिक हिंडरेंस नहीं है, कोई ज्यादा सरफेस एरिया नहीं है। लेकिन इसके केस में आप क्या देख रहे हो?
मान लीजिए अगर ये सरफेस नीचे की तरफ होती तो यहाँ पे बल्कीनेस होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन में सरफेस ऑफ मेटल पे क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा बल्कीनेस हो जाती है। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन्स में, तो जो आपका ये वाला ग्रुप होगा ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। क्लियर है सबको? तो सबसे इजी हाइड्रोजनेशन कहां पर होगी, आपके इस वाले ग्रुप में होगी, जो सबसे सिंपल रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास है CH3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। आपके पास एक ये कंपाउंड है और ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज योर CH3। आपको बताना है कंपाउंड A और B में से कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, बताइए कौन सा होगा। आपके पास क्या है, यहाँ पे भी एल्कीन है और इधर भी एल्कीन है। देयर इज अ चेंज ओनली इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। चलो यहाँ पे लिख के बताते हैं, स्लाइड है। तो हमने क्या बोला है कि भाई जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वहां पर क्या होगा, आपकी रेट वहां पर उतनी ही स्लो होगी। क्या बोला है, जो आपकी रेट है एल्कीन की, जितनी ज्यादा वो स्टेबल होगी उसमें से अगर आप एडजॉर्प्शन उसकी सरफेस पे करा रहे हो तो ऑब्वियसली लेट होगा। रिएक्शन फास्ट किस में होगी, जो अनस्टेबल होगा ऑब्वियसली। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि हमारे इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। कैसे फाइंड आउट करोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो पहला मैं ये लिख देती हूँ कि जो रेट होती है हमारी रिएक्शन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। लेकिन हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी, ट्राई टू रिमाइंड कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी एल्कीन की होगी। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात हो रही है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट वाला ये कार्बन और आपके इधर वाला ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, सेकंड वाला कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, हमें उसकी बात नहीं करनी है, तो सिर्फ हमें आपके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है कितने होंगे। तो लेट्स चेक, ये वाली कौन सी पोजीशन हो जाएगी, अल्फा, और ये वाली भी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हुआ, 6, और यहाँ पे एक अल्फा ये है और एक अल्फा आपका ये है, ये CH2 होगा इधर। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी आपकी, सॉरी इट्स नॉट अल्फा बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड हियर। तो आपकी अल्फा पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 2। तो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, कह सकते हो ये स्टेबल होगी, लेकिन एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन हमें किस सरफेस पे जल्दी होगा, जो लेस स्टेबल होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किस वाली एल्कीन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा, जो लेस स्टेबल होगी, यानी कि जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होंगे। क्लियर है सबको? ओके, लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल टू बी मेक इट वेरी क्लियर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड है हमारा, यहाँ पर आपका ये है और इधर ये है। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। यहाँ पर अल्फा एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन बनेगी आपकी 4 बनेगी, इधर काउंट करो, खुद से करने की ट्राई करना। यहाँ पर कितनी बनेगी, 3 + 3, और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगी, 10 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस स्टेबल। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन किस में फास्ट होगी, आपके इस वाले एग्जाम्पल में होगी। लास्ट बता रही हूँ, उसके बाद आप कर लेना। ये डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड हमारा इधर है, और फिर हमने लिया है ये और ये। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, लगभग सेम रहेंगे यहाँ पे। तो आप इसमें जो रीजन दोगे कि देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रेजोनेंस। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपकी यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं बनती है, अगर किसी स्ट्रक्चर में ये रेजोनेंस बनती है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल वाले में तो हाइड्रोजनेशन इजिली नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अगेन ये रहेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हाउ वी कैन कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द वेरियस एल्कीन्स। नाउ कम टू द सेकंड, लेट मी चेक। हाँ जी, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एल्कीन दिया है और एल्काइन दिया है, दो हमारे पास रहेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड योर है CH3। अब आपको बताना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया आपका CH3। तो इनके अंदर आपकी कौन सी एल्काइन के अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजनेशन होता है पहले हमारा किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो हाइड्रोजनेशन होता है वो जल्दी होता है, किसके कंपैरिजन में, आपके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले में। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो हाइड्रोजनेशन होती है वो जल्दी होगी, ठीक है। अगर आप कोई और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल चलो क्लियर करा ही देते हैं, समझ में आना चाहिए, देखो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हो सकता है 10-15 मिनट आपकी ज्यादा लग जाएं, लेकिन समझ आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जैसा आप कहेंगे हम वैसा प्रोसीड कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ये आपकी ऑब्वियसली क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे रेजोनेंस है, ये भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। तो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेके आऊं, जबकि यहाँ पर आपका रहेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रिंग के अंदर भी रेजोनेंस है और बाहर भी आपकी रेजोनेंस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस वाली स्ट्रक्चर में। सो व्हाट यू कैन सी हियर कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी आपकी, इसको क्या बोलोगे आप, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजनेशन इसमें जल्दी नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये वाला। तो मैंने आपको सारे टाइप्स के करा दिए हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में से आपको किसी एल्कीन को चूज करना पड़े, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजनेशन जल्दी होगी। दो स्ट्रक्चर में अगर कहीं रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाले में हाइड्रोजनेशन जल्दी नहीं होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और क्या बताया, और कैसे कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर करोगे। तो आई थिंक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन से, अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है हाँ जी, सेकेंड जो प्रिपरेशन रहेगी हमारी हाइड्रोजनेशन की, ये सबने नाम सुना होगा। पहली आती है, तीनों ही आपकी कंपेरेबल रिएक्शन है, तो मैं एक ही स्लाइड में तीनों करा देती हूँ। पहली रहेगी रूज रिएक्शन, सेकंड इज योर फिटिंग रिएक्शन, एंड थर्ड इज योर रूज फिटिंग रिएक्शन। These three reactions are used in formation of the preparation of your alkenes. Clear to all? एक एग्जाम्पल और रह गया है, इट मे बी कम्स इन द एग्जाम, सो एक मिनट ये बता देते हैं आपको। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेयर इज योर बेंजीन रिंग, और आपके पास ये गिवन है इस तरीके से, तो ये और ये। अब आप इसमें क्या कराओगे, आपको बोल दिया कि आपको हाइड्रोजनेशन करानी है प्लैटिनम पैलेडियम या निकल, तो कराइए। इसमें कैसे कराओगे, हाइड्रोजन की एडिशन कहाँ पर होगी, जहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड तो अंदर भी प्रेजेंट है। तो अंदर वाले डबल बॉन्ड क्या है, काफी स्टेबल है, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कराओगे, यहाँ पे आप क्या करा दोगे, ये आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है सबको? एक बार ये क्वेश्चन और देख लीजिए। ये अगर आपको इस तरह की कोई स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है और इसके अंदर भी ये सेम है, और आपको हाइड्रोजनेशन करानी है, तो कहाँ पे कराएंगे हाइड्रोजनेशन, ये क्या है, अगेन डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पे, यानी कि ये CH2 है, ये आपका CH है, ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे आपके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये वाले कार्बन है, यहाँ पे 3 इधर 3 इधर, और यहाँ पे कितने होंगे, 3 इधर और इधर 1 2 2। तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात, दो देखो, दो जगह डबल बॉन्ड है, दो जगह डबल बॉन्ड है, तो हमें क्या
फाइंड आउट करना है कि कौन से डबल बॉन्ड पे आपकी हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे कम है। तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी वो कौन से वाले डबल बॉन्ड पर होगी, इधर वाले पे। सो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपके 9 + 2 11 आपके हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी कार्बन डबल, या सिंपली आप इससे दिखा सकते हो ये और ये। तो यहाँ पे आपका सिंगल हो जाएगा इधर वाले डबल से। सो क्लियर हो गया होगा। सो चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, योर विल बी रूज रिएक्शन। तो रूज रिएक्शंस में आपको क्या करना है, ये वाली रिएक्शन सिंपल है, सबको आई थिंक लर्न भी होगी। तो किससे कराते हैं हम इसके अंदर दो हमारे पास क्या होंगे, ये हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं। किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल हैलाइड, जब आपके एल्केन में से, किसमें से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस, किसी हैलोजन से रिप्लेस कराते हो। व्हाट आई एम कॉलिंग, आई एम सेइंग दैट कि आपकी एक हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन से, किसी हैलोजन से रिप्लेस करा रहे हो, तो ये हो जाएगी आपकी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो एल्काइल हैलाइड लेने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। और यहाँ पे आपका मैंने कहा कि दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको एल्काइल हैलाइड के, तो मैं एक यहाँ पे लिख रही हूँ और एक इधर लिख रही हूँ ClCH3 टू मेक इट इजी, एंड इट विल बी टेक प्लेस इन द ड्राई ईथर। क्लियर है। रूज रिएक्शन में और मतलब इसका मेन फीचर क्या है कि इसके अंदर आपको एलिफेटिक क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट रिमूव होगा, बाई प्रोडक्ट जो रिमूव होगा आपका ये वाला रिमूव हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, इधर से CH3 और एक CH3 इधर से। तो यू आर गोइंग टू कंबाइन दिस। तो हेयर यू कैन फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन दैट इज टेक प्रेजेंस इन द ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल। सेकेंड में क्या करोगे, व्हाट विल बी इन द फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपके दोनों ही आपके एरीन ग्रुप लेंगे आप, दोनों ही आपके कैसे ग्रुप लोगे, एरीन ग्रुप लोगे। यानी कि एक है आपके पास ये एरीन समझते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड वाला, ये हो जाएगा X, यानी कि कोई भी हेलोजन। इधर हमने अगेन लिए 2 सॉलिड 2 सोडियम मेटल, और फिर से हमने 2 इसके लेने हैं, तो हमने इसको अगेन ऐसे करके राइट डाउन कर लिया है। तो इधर से आप ये निकाल दोगे और ये वाला इसी के अंदर होगा, और ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर। काफी इजी है, एक साथ लिखने से हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। तो हमारे पास ये दो बेंजीन रिंग आपकी इस तरीके से जुड़ जाएंगी, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल हमारे पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आती है आपकी रूज एंड फिटिंग, यानी कि नाम ही बता रहा है रूज है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड, यानी कि सिंपल लिख लेते हैं, आपका होगा एलिफेटिक हैलाइड, और इसके अंदर आप अगेन ऐड करोगे 2 सोडियम। और फिटिंग रिएक्शन है तो एरीन हैलाइड आप यहाँ पे लेंगे, यानी कि X कोई भी, और इस तरीके की स्ट्रक्चर। तो अगेन आपका बीच वाला क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होगा हमारा, और हमारे पास क्या बनेगा, इस बेंजीन रिंग पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा, यानी कि टोल्यूइन होगा। और सभी में हमारा जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो आपका 2NaX, here is also 2NaX and here is also 2NaX। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, काफी इजी रिएक्शन थी। थर्ड हमारी आती है भाई कि हम नेक्स्ट रिएक्शन किससे करेंगे, एल्काइल हैलाइड से करेंगे। किससे करेंगे, एल्काइल हैलाइड से। लेकिन पिछली भी तो एल्काइल हैलाइड से थी, वहां पे हमने डिफरेंट रिएजेंट यूज किया था। यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होगा एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, और ये हम कराएंगे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, R और H ऐड हो जाएगा, और हमारे पास अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो जिंक है, और जिंक जो रिएक्शंस होती है वो हमारी किस में जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन में जाती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वाज गोइंग टू लॉस द 2 इलेक्ट्रॉन। सो फिर क्या होगा, हमारे पास दूसरा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड भी क्या करता है, ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हम करते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आपके इसके पास, ठीक है।
नहीं नहीं, ये वाले इसके पास नहीं जाएंगे, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक आपका इसके पास आएगा। जब ऐसे सिचुएशन होगी तो आप क्या देखेंगे कि आर के ऊपर भी नेगेटिव और आपके क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव। और क्या है हमारे पास, हमने मीडियम जो यहाँ पे लिया है रिएक्शन का वो कैसा लिया है, एसिडिक। अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे R नेगेटिव क्या करता है, इस H पॉजिटिव को अपने साथ बाइंड करा के और हमारे पास क्या बनती है, एल्केन फॉर्मेशन होती है। सो क्लियर हो गया होगा कि एल्काइल हैलाइड से हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ द HCl बाय टेकिंग एसिडिक मीडियम। तो सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा जो मेथड रहेगा कि हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से भी एल्केन बना सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नेम रिएक्शन, दैट इज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, वुल्फ किश्नर है। और इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला रहता है आपका NH2NH2। क्लियर टू ऑल, ये हमारा हाइड्रोजन का फॉर्मूला रहेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में ये हमने बेसिक किया था तो हम ये कर चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपका ये है आपका एल्डिहाइड और ये रहेगा आपका कीटोन। आपका आर कीटोन के अंदर मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कराना है, पहले ही रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होती है दैट इज योर NH2NH2 और मीडियम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ हम इसको रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, वुल्फ किश्नर रिडक्शन के नाम से भी कई बार नेम रिएक्शन आती है। तो इसके अंदर आप क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपका ये वाला ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, CH2 के अंदर। क्या करोगे, कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है CH2 में। तो ये वाला R जो लिखा हुआ है ये हमने एज इट इज लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O है तो हमने इसको CH2 कर दिया और साथ में हाइड्रोजन है तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, RCH3 लिख सकते हैं। इधर भी क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वुल्फ किश्नर रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो हम क्या करेंगे, RCH2 एंड हेयर विल बी योर R। तो क्लियर होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लेम्सन रिडक्शन अगेन इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी नेम रिएक्शन है। देखिए हम अलग से भी वैसे नेम रिएक्शन की एक वीडियो बना सकते थे लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन एक बार हम सिलेबस कर ले तो हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे आपकी सिर्फ नेम रिएक्शन पे और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन से इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का उसमें यूज होता है। सो क्लेम्सन रिडक्शन में भी हमारा क्या होगा, देखो फॉर्मेशन तो इसके अंदर भी क्या होनी है, एल्केन ही फॉर्मेशन होना है। लेकिन आपको इसमें रिएजेंट याद करने होते हैं। वुल्फ किश्नर में हमने हाइड्रोजन लिया है, क्लेम्सन रिडक्शन में हम जिंक अमलगम लेते हैं। क्या लेगा, क्लेम्सन रिडक्शन में हमारा जिंक अमलगम लेते हैं। तो हेयर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ही रहेगा। मींस कीटोन और एल्डिहाइड से ही आप दोनों की ये रिएक्शन कराते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट चेंज करना है और अगर आपने रिएजेंट चेंज किया है तो आपका नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। इफ यू टेक द जिंक अमलगम, व्हाट डू यू मीन बाय अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब है, अमलगम मीन्स मरकरी में आप किसी और को ले रहे हो, यानी कि आपका मीडियम यहाँ पे क्या होगा, मरकरी, जो कि आपकी कैसी होती है, लिक्विड होती है नेचर में, और ये आपकी एसिडिक मीडियम में कराई जाएगी। क्लेम्सन रिडक्शन विल टेक प्लेस जिंक अमलगम एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज योर HCl। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा आपका RCH2 एंड R। जिस तरह से आपने वुल्फ किश्नर की है सेम रहेगा। क्लेम्सन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर में सिर्फ रिएजेंट का फर्क है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी एल्केन ही होगा, सिर्फ रिएजेंट चेंज होंगे। वुल्फ किश्नर में क्या रहेगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम दैट इज योर potassium hydroxide, but in the Clamson reduction zinc amalgam is used presence of the acidic medium. Next reaction is, this is very important reaction, ये जो रहेगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका काम करता है। ये क्या करता है, ये जिस भी चीज को टच करेगा ये सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है।
कौन कौन सी चीजें आएंगी भाई? आपको एल्डिहाइड मिले, आपको कीटोन मिले, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, एल्कीन मिले या एल्काइन मिले। अगर आपको HI रेड फॉस्फोरस लिखा दिखता है तो आंख बंद करके आपको किस पे क्लिक करना है? एल्केन फॉर्मेशन पे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और करा दूं पिछले वाली रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कि क्लैम्सन रिडक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक दो वैसा प्रोडक्ट बता देते हैं। तो मान लीजिए आपको अब क्वेश्चन कैसे आता है, इतना सिंपल तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, ये काफी सिंपल हो जाता है तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपको ये दिया है और आपको यहाँ पे बोल दिया है कि ये है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? HCl ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपका? इधर है। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? देखो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा? CH2 में। और यहाँ पर भी ये क्या है? ये कार्बन है, H2 है, एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से। तो 1 2 और 2 यहाँ से कार्बन की आपकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले, खास और बात है, ये सिर्फ ये कार्बोनाइल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपका ये ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ है, आपने अगेन इसमें जिंक अमलगम डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज योर क्लैम्सन रिडक्शन। तो ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O को ही चेंज करेगा CH2 में, बाकी जो आपके साइड ग्रुप लगे हुए हैं इसको कोई मतलब नहीं होता है दूसरे ग्रुप से। तो समझ आ गया होगा, क्लैम्सन रिडक्शन ओनली गोइंग टू रिड्यूस carbonyl group into the CH2. Got it? Okay. The next is your red phosphorus. इसमें तो आप कुछ भी लिखिए, सभी आपकी एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जानी है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एक रोड माइंड मैप बना लें। हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना है? एल्केन बनना है भाई, ये लिख दिया मैंने एल्केन। तो आप यहाँ से कर लेना टैली, C डबल बॉन्ड O मैंने लिया है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिया आपका कीटोन, इट मे और मे नॉट बी सेम। और फिर हमने क्या लिया? योर एल्डिहाइड। ठीक है, फिर हमने लिया आपका ट्रिपल बॉन्ड और फिर हमने लिया आपका डबल बॉन्ड। तो सभी में क्या होगा आपका? HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस, तो सब किस में चेंज हो जाएंगे? आपके एल्केन्स में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना ही इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके अंदर, वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। एक और इम्पोर्टेंट, चलो इसी में कवर करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी लिखी हुई यहाँ पे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। दिस इज योर कार्बन OH, दिस इज H, दिस इज योर OH और दिस इज योर H, हेयर इज H, OH, H। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या करेगा आपका? ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? नॉर्मल हेक्सेन के अंदर। किस में रिड्यूस हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन में। तो here you can see that how many OH group and how many aldehyde group is also present here, your alcohol is also present। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब भी आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो नॉर्मल आपका हेक्सेन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। दूसरा यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? कीटोनिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है आपका, ये ले सकते हो। तो इसका भी क्या होगा? HI और इसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल हेक्सेन। तो ये हमारी रहेंगी आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगला आता है आपका कॉब इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके अंदर देखेंगे हम कैसे करेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? सिंपली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको कंपाउंड लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल हम किसके लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लेंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? नेम रिएक्शंस अगेन इंपॉर्टेंट, कोब इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको हम दूसरा नाम हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय डी कार्बोक्स का? यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन आएगा यहाँ पे, मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन एटम का आपके यहाँ पे जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो रिडक्शन होता है, मीन्स। और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? सिमेट्रिकल एल्केन आपका फॉर्म होगा यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप आपने यहाँ पे लिखा है ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा? यहाँ पे जो 2 ये R है आपके, ये आपके सिंगल बॉन्ड से ऐसे बाउंड होंगे।
और CO2 आपका बाई प्रोडक्ट एंड इन द this one. So here you can simply say that by the Cobb electrolysis from carboxylic acid you can produce the symmetrical alkanes. क्लियर है सबको इतना? एंड द नेक्स्ट होगा आपका सोडा लाइम, जो एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगी सोडा लाइम, दैट इज अगेन इट्स आल्सो ए डीकार्बोक्सिलिक रिएक्शन। यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? कार्बन एनायन होगा। और ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हम देखते हैं वो कैसी होती है? कार्बन एनायन की जो फॉर्मेशन होगी हमारी वो कैसी होगी? आपकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है यहाँ पे आपका क्या रहेगा? कार्बन ऑफ स्टेबिलिटी जो हमारा रहेगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रहेगा। तो इसके अंदर हम, चलो इस रिएक्शन को हम कल बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो आप इसको रिवाइज करेंगे और साथ साथ में अपने सिलेबस को हम करते चलेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।